वेलकम फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिस्टिलेशन के बारे में, डिस्टिलेशन कॉलम एंड मैकॅप-थिले मेथड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्यू लाइन इक्वेशन। क्यू लाइन इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे फीड प्लेट के बारे में, जहाँ से हम फीड को इंटर करते हैं उसके बारे में। फीड प्लेट क्या होती है कि जिस भी प्लेट से हम डिस्टिलेशन कॉलम के जिस प्लेट से हम फीड को इंटर कराते हैं वो प्लेट कहलाती है हमारी फीड प्लेट। तो फीड प्लेट जो होती है उसको हम 5 टाइप से इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज कोल्ड लिक्विड, सेकेंड सैचुरेटेड लिक्विड, नीचे लिखती हूँ मैं, सॉरी, बी इज सैचुरेटेड लिक्विड, थर्ड इज पार्शियली सैचुरेटेड, फोर्थ सैचुरेटेड वेपर, and last one is superheated vapor। सुपरहीटेड वेपर, इसमें क्या होता है कि हमारी ये जो कोल्ड लिक्विड एंड सैचुरेटेड लिक्विड होता है फीड, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड फ्लो रेट होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन में वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज लिक्विड फ्लो रेट इन स्ट्रिपिंग सेक्शन। और पार्शियली सैचुरेटेड लिक्विड, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज लिक्विड फ्लो रेट इन बोथ सेक्शन। इंक्रीज लिक्विड फ्लो रेट इन स्ट्रिपिंग एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन। और हमारा जो सैचुरेटेड वेपर और सुपरहीटेड वेपर होता है इसमें इंक्रीज वेपर फ्लो रेट, इन दोनों में लिक्विड फ्लो रेट इंक्रीज होती है, बट सैचुरेटेड वेपर और सुपरहीटेड वेपर में क्या होता है कि वेपर फ्लो रेट इंक्रीज होती है। वेपर फ्लो रेट इन रेक्टिफाइंग सेक्शन। रेक्टिफाइंग सेक्शन, अगर हम इनकी फीड प्लेट की और चीज देखें, कोल्ड लिक्विड के लिए ये फीड प्लेट है। यहाँ से क्या हो रहा है कि स्ट्रिपिंग सेक्शन फीड इंटर किया L एंड दिस इज L डैश, और जो हमारी वेपर बाहर हो रही है दिस इज V एंड V डैश। यहाँ से हम फीड को इंटर करा रहे हैं। तो फॉर दिस L dash is greater than L and V is less than V dash. Here the value of Q is always less than 1. For saturated liquid, फिर हम यहाँ से इंटर करा रहे हैं सेम थिंग। L and L dash, V dash, ये फीड इंटर कर रहे हैं। सैचुरेटेड लिक्विड्स के लिए क्या होता है कि L डैश इज ग्रेटर देन L बट V इज इक्वल टू V डैश। तो यहाँ पे क्या होता है, जो Q की वैल्यू होती है ऑलवेज इक्वल देन 1। अगर हम ये पार्शियली वेपर के लिए देखें तो पार्शियली वेपर या पार्शियली सैचुरेटेड के लिए क्या होता है, L डैश इज ग्रेटर देन L एंड V इज ग्रेटर देन V डैश। तब क्या होगा, जो Q की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर हम सैचुरेटेड वेपर के लिए देखें तो सैचुरेटेड वेपर के लिए कंडीशन क्या हो जाती है कि L इज इक्वल्स टू L डैश
एंड V इज ग्रेटर देन V डैश, देन Q की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट सुपर हीटेड वेपर के लिए कंडीशन फिर से चेंज हो जाएगी। सुपर हीटेड वेपर के लिए कंडीशन हो जाती है L डैश इज लेस देन दिस एंड दिस, देन Q की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0। अगर हम इसे एक ग्राफ में प्लॉट करें देन Q वैल्यूज का ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है। Diagonal line, equilibrium line, this is the middle point. Then if Q is equals to 0, Q is equals to 0, अगर Q की वैल्यू 1 होगी then Q is equals to 1, Q is greater than 1, here and for this Q is less than 0। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोल्ड लिक्विड के लिए Q is always greater than 1। For saturated liquid Q is equals to 1। partially saturation के लिए this and super saturation के लिए Q is equals to 0। super heated के लिए Q is less than 0। तो ये हो गई फीड प्लेट की बात। अब बात करते हैं हम क्यू लाइन इक्वेशन की। क्यू लाइन इक्वेशन में हमें ये फीड प्लेट दी हुई है, यहाँ से this one and this one, G and G डैश। ये हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन से लिक्विड इन हो रहा है एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन के इनलेट की L डैश, एंड जो वेपर हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन से जा रहा है G डैश एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन से G डैश एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन में वैल्यू ऑफ G। हमारा फीड यहाँ से एंटर कर रहा है। देन फीड प्लेट क्या होती है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जिस फीड प्लेट से हम फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो फीड प्लेट हो जाती है। तो फिर जो हमारा फेस फ्लो होता है उसको चेंज फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फैक्टर Q इंट्रोड्यूस करते हैं। Q, वो जो फैक्टर होता है Q क्या होता है कि Q हम थर्मल कंडीशंस, जो फीड की थर्मल कंडीशंस होती हैं उससे मेजर करते हैं। और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड रिजल्टिंग इन दिस स्ट्रिपिंग सेक्शन फॉर ईच मोल ऑफ फीड इंट्रोड्यूस। जो भी हम फीड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो सैचुरेटेड लिक्विड होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, Q। तो अगर हम मटेरियल बैलेंस या मास बैलेंस लगाते हैं देन L डैश इज इक्वल्स टू L प्लस QF। सेम अगर हम वेपर के लिए निकालें G इज इक्वल्स टू G डैश प्लस 1 माइनस QF। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2। हमें पता है कि वेरियस टाइप ऑफ फीड के लिए Q की वैल्यूज अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कोल्ड लिक्विड के लिए Q इज ग्रेटर देन 1, सैचुरेटेड लिक्विड के लिए Q इज इक्वल्स टू 1, पार्शियली वेपर के लिए एंड सैचुरेटेड वेपर के लिए
Q इज इक्वल टू 0 एंड सुपर हीटेड वेपर के लिए Q इज ऑलवेज लेस देन 0। पर किसी पर्टिकुलर फीड के लिए Q क्या होता है? Heat required to concept 1 mole of feed into saturation liquid upon molar latent heat of vaporization। Q को हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फीड के लिए Q इज इक्वल टू heat required to concept 1 mole of feed into saturated liquid upon molar latent heat of vaporization। For enriching section, Gyn plus 1 is equals to Lxn plus dxd, equation 3। And for stripping section, कंपोनेंट बैलेंस करेंगे देन G डैश Ym plus 1 is equals to L dash Xm minus W XW, इक्वेशन 4। और फीड प्लेट के लिए Yn plus 1 is equals to Ym plus 1 is equals to Yf and Xn is equals to Xm is equals to Xf। देन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो वी फाइंड Yxf इज इक्वल्स टू Lxf प्लस dxd, G डैश Yf इज इक्वल्स टू L डैश Xf प्लस WXW। Then we find G minus G dash Yf is equals to L minus L dash Xf plus dxd plus WXW। So from equation first, second and third we find वन माइनस Q F Yf इज इक्वल्स टू माइनस का Q F Xf प्लस F ZF। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से फाइंड किया हुआ है। वन माइनस Q Yf, अगर हम FF कैंसिल कर दें देन हमें क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का Q XF प्लस ZF। यहाँ से YF की वैल्यू अगर हम देखें माइनस का Q अपॉन वन माइनस Q XF प्लस ZF अपॉन वन माइनस Q। इट इज अ Q लाइन इक्वेशन। एंड जो पॉइंट हम इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल एंड Q लाइन की, वो क्या होता है, x इज इक्वल वाई पे ZF इज इक्वल्स टू YF इज इक्वल्स टू ZF एंड इट passes थ्रू ZF, ZF। देन Q के लिए स्लोप क्या हो जाएगा,
q इज इक्वल्स टू 1 के लिए स्लोप इन्फिनिटी एंड q इज इक्वल्स टू 0 के लिए स्लोप इज 0. Then we can draw this q line slopes.